Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Biology with Rizwan and Naseem. Today the topic on which I will discuss is the MD-CAT preparation. बच्चे, अगर तो आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं और फ्यूचर में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेरी आज की वीडियो आपके लिए है। बच्चे, MD-CAT की प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेबस क्या होता है, ठीक है। अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखें, MD-CAT की जो आपने प्रिपरेशन करनी है वो आपने अपनी कोर्स बुक्स लाइक अपनी टेक्स्ट बुक से ही करनी है, ठीक है। कहीं से पेपर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक से ही पेपर आएगा। आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज आउट ऑफ कोर्स कोई भी जो क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। बच्चे देखिए, आपने जब MD-CAT की तैयारी करनी है तो आपने न सिर्फ अपने बोर्ड की बुक्स तैयार करनी है, बल्कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपने इसके साथ साथ सिंध बोर्ड को भी तैयार करना है, आपने पंजाब बोर्ड को भी तैयार करना है, आपने KPK बोर्ड को भी तैयार करना है, ठीक है। तो आपने अगर बायोलॉजी स्टडी करनी है तो बायोलॉजी की बुक आपने फेडरल बोर्ड की भी प्रिपेयर करनी है, सिंध बोर्ड की, पंजाब की, बलूचिस्तान की और KPK की भी तैयार करनी है, ठीक है। तब आपकी बायोलॉजी का होल सिलेबस कवर होगा, ठीक है। अच्छा, अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि क्या जी हमारे पास हम लोगों ने बायोलॉजी ही सिर्फ तैयार करनी है। नहीं है बच्चे, आपने डॉक्टर बनने के लिए केमिस्ट्री भी तैयार करनी है, आपने फिज़िक्स भी तैयार करनी है, इसके साथ साथ आपने इंग्लिश भी तैयार करनी है। लेकिन इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वो कम होता है। मेनली 60% जो कोर्स होता है वो बायोलॉजी का होता है, देन केमिस्ट्री का, फिर फिज़िक्स, मतलब इक्वल एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के कोर्सेज होते हैं आपके टेस्ट में। और इसके साथ साथ आपको जो है इंग्लिश का कोर्स भी आपके MD-CAT की प्रिपरेशन में इंक्लूडेड होता है। अगर आप MD-CAT की तैयारी करना चाहते हैं तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने तमाम टेक्स्ट बुक्स को बहुत अच्छे से थॉरली पढ़ना है, याद करना है। और बायोलॉजी की बुक जब आपने तमाम बोर्ड्स की तैयार कर लेनी, फिर आपने केमिस्ट्री की बोर्ड भी फेडरल की भी तैयार करनी है, सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, तमाम बोर्ड्स की प्रिपेयर करनी है। देन आपने फ़िज़िक्स के भी फेडरल बोर्ड, सिंध, पंजाब, KPK। अब ये तो सुन के आप बड़े परेशान हो गए होंगे कि ये क्या, मतलब बायोलॉजी अगर पढ़नी है तो फेडरल बोर्ड की भी, सिंध की, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान की भी, तो मेरे पास सिर्फ बायोलॉजी की जो 5-6 बुक्स बन जाएंगी। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है, आपने रिलैक्स रहना है। देखिए, जब आप फेडरल की बायोलॉजी पढ़ लेते हो और पंजाब की बायोलॉजी उठाते हो तो आप देखते हो कि वो सारे कोर्सेज सेम हैं। जस्ट पॉइंट मैं कहती हूँ कि 5% आपको जो है ना चेंजेस मिल सकती हैं। तो अगर आपने MD-CAT क्रैक करना है तो आपने इन तमाम बुक्स को पढ़ लेना है जस्ट एक दफ़ा, ठीक है। आपको कोई न्यू चीज़ नहीं मिलेगी, जस्ट फ्यू चीज़ें होंगी जो आपने ऐड करनी है अपनी प्रिपरेशन में। ऑलमोस्ट इन तमाम बोर्ड्स का कोर्स सेम होता है, लेकिन जस्ट 5% जो है फ्लैक्चुएशन आती है, उसको भी आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ताकि आप फ्यूचर में डॉक्टर बन सकें, ठीक है। अच्छा, अब ये बात हो गई कि प्रिपरेशन की, हमने प्रिपरेशन के कैसे करें। उसके बाद बच्चे जो एक मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो अपने कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपने अपना ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी और ड्यूरिंग टेस्ट भी अपना बहाल रखना है, ठीक है। अक्सर बच्चों को बहुत अच्छी तैयारी होती है लेकिन वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। वो इतने मतलब स्ट्रेस में होते हैं कि आपको पता है स्ट्रेस में आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है। जब कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आती। तो आपने अपने कॉर्टिसोल लेवल को मैनेज करना है, ठीक है। आपने स्ट्रेस फ्री होना है, आपने अल्लाह पर तवक्कल करना है। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि जो भी हार्ड वर्क करता है मैं उसको उसका सिला ज़रूर देता हूँ। तो अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और आपको सिला ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपने इस बात पे ईमान रखते हुए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन रखना है ताकि आप अपने टेस्ट की अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे से टेस्ट दे सकें और टेस्ट को क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। अगर आप अपना 100% टेस्ट के लिए देते हो तो इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल, इंशाल्लाह, एंड यू विल बी अ फ्यूचर डॉक्टर। एक बात जो कि आपको ना
मोटिवेशन देती है, वो आपने क्या करने हैं, आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है और आपने रोज़ाना के अपने गोल्स, बेसिकली गोल्स सेट करने हैं, ठीक है। लाइक आज अगर मैंने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर तैयार करना है तो मैंने उसको पंजाब बोर्ड से भी तैयार करना है, फेडरल से भी करना है, ठीक है, सिंध बोर्ड से भी करना है। ये मेरा आज का टास्क है, ठीक है, बायोलॉजी के लिए। और अगर चैप्टर मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट उठाया तो मैंने उसको तमाम बोर्ड से तैयार करना है। दैन मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर का फ़िज़िक्स का उठाया, जो उसको मैंने तमाम बोर्ड से तैयार करना है। तो आज मैंने 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं। ये आज का मेरा टाइम टेबल है, ये मेरे आज के गोल्स है। और जब आप अपने गोल्स आप अचीव कर लो तो आपने लास्ट को लिखना है यू हैव अचीव योर goals, now you will definitely और डॉक्टर इंशाअल्लाह, ठीक है। तो बच्चे जब आप ये चीज़ लिखते हो ना कि अब तुमने अचीव कर लिया अपने गोल्स, अब तुम डॉक्टर इंशाल्लाह बनोगे, तो ये चीज़ आपको बड़ी मोटिवेशन दे रही होती है। जैसे मैं भी जब अपनी कमीशन की तैयारी करती थी तो मैंने जो एक दिन के गोल्स सेट किए होते थे, जब मैं वो अचीव कर लेती थी, मैं लिखती थी नाउ आई एम अ लेक्चरर, इंशाल्लाह आई विल बी लेक्चरर, ठीक है। तो दिस गिव यू अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, वेरी मोटिवेशन, ठीक है। तो आपने ये लिख के जब आप एक चीज़ लिख के देखें, रिसर्च ने ये बात साबित की है कि जब भी आप ना लिख के कोई चीज़ अपने आप को बताते हो ना तो वो आपके ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है, वो आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दे रही होती है कि आप लिख लेते हो कि हाँ भाई ये मैंने कर लिया है, अब इंशाल्लाह मैं डॉक्टर बनूंगा तो बनूंगी, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह बनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बेटा आपने डेली बेसिस पे अपने गोल सेट करने हैं, फिर आपने वीकली बेसिस पे अपने गोल सेट करने हैं, फिर मंथली बेसिस पे। तो अगर आप अपने इन गोल्स को, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते जाएंगे तो कैसे में ये मुमकिन ही नहीं है कि आप डॉक्टर ना बने, इंशाल्लाह आप डॉक्टर बनेंगे। और मैं आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कंप्लीट बायोलॉजी अपने चैनल पे बायोलॉजी विद रिजवाना नसीम के नाम से पढ़ा रही हूँ। तो आप मेरे साथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो उस बुक में, उन लेक्चर्स में मैं कोशिश करती हूँ तमाम बोर्ड्स की बातों को डिस्कस करूँ ताकि एक कंप्लीट लेक्चर हो जाए उस टॉपिक पे। तो कंप्लीट बायोलॉजी मेरे साथ पढ़ने के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। आई होप कि आज का आपके लेक्चर, मेरे लेक्चर से आपको मोटिवेशन मिली होगी और ये आपके लिए सक्सेसफुल ताकि आप रहें इंशाल्लाह। और एक चीज़ बच्चे, एक और चीज़ जो आपने बहुत अपने माइंडसेट में क्लियर करके रखनी है कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करनी है, ठीक है। तैयारी करने के बाद आपने MCQs की बुक्स उठानी है और उनको सॉल्व करना है। जब आप ना स्टार्टिंग में MCQs की बुक उठाते हो ना और तैयारी करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, कोई भी आपने अच्छी पब्लिशर्स की बुक उठा लिया, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो वहाँ से MCQs याद करने की कोशिश करते हो तो कभी भी आप टेस्ट को क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक रटलाइजेशन में चीज़ आ जाती है, वो कॉन्सेप्ट्स में नहीं आती। तो जब आप स्टार्टिंग में कोई MCQ की बुक उठाओगे तो आप डिप्रेस फील करोगे क्योंकि आपको वो चीज़ें नहीं आ रही होंगी। तो हमेशा पहले आपने प्रिपरेशन करनी है, अपने एक अच्छा खासा नॉलेज बिल्डअप करना है, उसके बाद आपने MCQs की बुक्स उठानी है और उनको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे फिर उनको आप मेमोराइज करने की कोशिश करें, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।